जिस समय विनती करते हैं तो भगवान इशारा देते देवताओं तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप और आऊंगा यदुवंश में बन के यादव रूप। तो सब देवता लोग यदुवंश में अवतार ले लो और हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे। अब इधर देवता अवतरित तो होने लगे और अब आप कंस के घर में देखे थोड़ी देर। कंस के घर, कंस के जो चाचा थे ना देवक, इन देवक के घर में इनके 7 लड़कियां थी और ये 7 लड़कियां जो थी ये वसुदेव को ब्याही गई थी। ये वसुदेव कौन थे? बोले ये वसुदेव जो थे ये सूरसेन के लड़का थे। और सूरसेन किनके लड़का थे? बोले सूरसेन देवमील के लड़का थे। तो देवमील के नाती हुए वसुदेव और ये वसुदेव 10 भाई थे। रहते कहां थे? बोले वसुदेव जो थे ये बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। और वसुदेव के जो चाचा हुए इनके चाचा के नंद हुए। नंद 9 भाई थे। नंद गोकुल में रहते थे और नंद की ससुराल कहां थी? फर्रुखाबाद में। यशोदा फर्रुखाबाद की रहने वाली थी और राधा की मां कीर्ति जो थी ये कन्नौज के राजा भलंगन की बेटी थी। 6 बेटियों का विवाह वसुदेव के साथ हो गया। सबसे छोटी बची है देवकी। जो देवकी कंस अपनी सब बहनों में से ज्यादा चाहता था, देवकी से ज्यादा प्यार करता था। सबसे ज्यादा देवकी प्यारी थी कंस को। तो एक दिन वसुदेव से बोला भैया इधर आ, तुम्हारी आदत बहुत अच्छी है, तुम्हारी आदत से बहुत खुश है। इसलिए हमने सोचा कि हम अपनी सबसे छोटी बहन की शादी तुमसे करेंगे। कहो कैसी रहेगी? तो वसुदेव बोले हम काय को मना करें, हम तैयार है। कदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में अतिथि करो, तो जो ले होए तो ले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। उधर तो ये कहा कि तुम बारात लाओ और देवकी से बोला तुम्हारी शादी वसुदेव से पक्की हो गई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा से जाके बटेश्वर में किसी से दबना नहीं। घमंड से कहना हम भगवान भोजराज कंस की बहन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा, मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। अब चली है बारात बटेश्वर से और मथुरा के